हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। इग्नू की तरफ से जुलाई 2021 सेशन का जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज में अपना एडमिशन इग्नू में ले सकते हैं, और साथ में ही इग्नू में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इग्नू के जो ऑफिशियली वेबसाइट है दैट इज ignou.ac.in उस वेबसाइट पे आना है। उसके बाद आपको रजिस्टर ऑनलाइन टैब पे आना है और यहाँ पे जो फ्रेश एडमिशन है इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसी पोर्टल के थ्रू अपना जो एडमिशन है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ आप देख सकते हो लिखा गया है वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2021। अभी जो एडमिशन हो रहा है वो जुलाई सेशन के लिए हो रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो भी पूछा है आपको फिल कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले अपना जो लॉगिन नेम है उसको लिखना है। उसके बाद अपना फुल नेम जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है। उसके बाद आपका परमानेंट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर से आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस कर लेना, सेम ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको डालकर वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे फिर कैप्चा वेरिफिकेशन को डालकर उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद फिर से इस एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्टर यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर कैप्चा को फिल कर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसको फिल करके पेमेंट कर लेना है। अब अगर हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट क्या है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि 15 जुलाई है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें SC/ST स्टूडेंट के लिए, तो वो कुछ प्रोग्राम में जो अपना फीस है उसको माफ करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इन अ पार्टिकुलर एडमिशन साइकिल फैसिलिटी फॉर फ्री एग्जेप्शन अवेलेबल टू SC/ST स्टूडेंट can be claimed for one program only. If an applicant submit more than one applicant claiming fee exemption, all the application are liable to be rejected. तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी SC/ST स्टूडेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम में फीस माफ किया जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आप गलती से एक प्रोग्राम को चूज करते हो और एक सर्टिफिकेट को चूज करते हो, दोनों में फीस माफ करने के लिए SC/ST का जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है दोनों में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम, चाहे वो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री हो, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेस, सिर्फ एक ही प्रोग्राम में आपका जो फीस है उसको माफ किया जाएगा। जो भी SC/ST स्टूडेंट है एक बार आपको सर्च कर लेना है किस किस प्रोग्राम में जो आपका फीस है उसको माफ किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके लिए जो एक यूजर नेम चूज करना होता है, बेसिकली वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। और वैसे ही आपका जो पासवर्ड है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए और उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए। वो भी बेसिकली 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। उसके जब आप फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर नेम है तो आपके ईमेल या फिर जो आपके मोबाइल नंबर है उस पर भेज दिया जाता है। उस यूजर नेम और पासवर्ड को आपको याद रखना होता है लॉगिन करने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ पे जो रजिस्टर यूजर नेम देना होगा और आपको पासवर्ड देना होगा, तो इन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होता है फर्दर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से इसको याद रखना जरूरी है। अब हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अपना फोटोग्राफ को स्कैन कर लेना होगा और उसका जो साइज होगा वो 100 KB से कम होना चाहिए। वैसे ही आपका जो सिग्नेचर है वो भी 100 KB से कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एज प्रूफ की बात कर लेते हैं, उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी साइज 200 KB से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो उसका भी साइज 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आप ST/ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, उसका भी साइज 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आप BPS सर्टिफिकेट है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसका भी जो डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज को कम कर सकते हैं, सिंपली आपको गूगल सर्च कर लेना है JPG रिड्यूसर। तो आपका जो बहुत सारे वेबसाइट खुल के आ जाएगा, उससे अपना जो फोटोग्राफ सिग्नेचर है उसके साइज को आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फी पेमेंट का, तो आपको फी ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे
करना है। यहाँ पे आपको सजेस्ट किया गया है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसको स्कैन करके ही यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। जब आप कंप्लीट प्रोसेस कर लोगे तो आपका जो प्रिंट होगा उसको सेव या फिर प्रिंट करके इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 मोड प्रोवाइड कराया जाता है, एक तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड और दूसरा आपका है ऑनलाइन मोड। हम लोग दोनों ही मोड को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ओडीएल मोड के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन को क्लिक करोगे तो आपको जितने भी प्रोग्राम ओडीएल मोड यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पे दिया जाता है उसका एक लिस्ट आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे सिंपली आप BAG सर्च करोगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे BAG के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको ओपन हो जाएगा। जैसे आपको अगर प्रोग्राम टाइप की बात करें तो डिग्री है, और मोड की बात करें तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है यानी ओडीएल मोड पे है। स्कूल है स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ड्यूरेशन 3 इयर्स का, आपका मीडियम इंग्लिश हिंदी यानी आप इंग्लिश या फिर हिंदी किसी भी मीडियम को चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बताया है कि BA के लिए कितना फीस है आपको। जैसे कि यहाँ पे बताया है कंप्लीट BA प्रोग्राम के लिए आपको 8100 देना होगा, यानी हर ईयर आपको 2700 देना होगा, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फी 200 देना होगा, यानी पर ईयर आपको 2900 पे करना होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 600 रुपए पे करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट है, तो अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्रेडिट के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके रिलेटेड भी मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप क्रेडिट के बारे में समझ सकते हो। फिर आपको जो नीचे में बताया है कि किस किस रीजनल और स्टडी सेंटर में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट है। आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हो कौन कौन से रीजनल और स्टडी सेंटर में जो BAG का प्रोग्राम है ऑफर किया जाता है, या जब आप एडमिशन लोगे तो वहां पर भी आपको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो अगर आप ओडीएल मोड पे किसी भी प्रोग्राम बैचलर, मास्टर या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल्स आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आकर ले सकते हो। यहाँ पे आपको बैचलर, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट और आपका डिप्लोमा कोर्सेज का लिस्ट मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है और पूरा डिटेल्स आपको जान लेना है। यहाँ पे आपके प्रोग्राम का कोड दिया गया है, इस कोड को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से इस कोड को आप देख सकते हो। इस कोड के थ्रू यहाँ पे इजिली आप अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हो, या फिर मैन्युअली भी आप यहाँ पे एक एक प्रोग्राम को रीड करके जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको क्लिक करके उसके बारे में डिटेल्स ले लेना है आपको। नेक्स्ट हम लोग ऑनलाइन मोड में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको सिंपली iop.ignu.ac.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको इग्नू ऑनलाइन इस पे क्लिक कर लेना है आपको, तो आपको ये इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन प्रोग्राम में इग्नू कौन कौन से जो कोर्सेज है उसको ऑफर करता है। मास्टर डिग्री, बैचलर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मास्टर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोग्राम को ऑफर करता है। वैसे ही अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, डिप्लोमा भी आपका 2 प्रोग्राम है, और सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें आपका 9 प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम के डिटेल्स को जानना है तो उस प्रोग्राम को सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा एलिजिबिलिटी एंड मीडियम, ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर, जॉब, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेट। यहाँ से अपने कोर्स की रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ से आप रीड कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली इस ऑनलाइन प्रोग्राम का जो पोर्टल है इस पे आप आ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो स्टडी है स्वयं पोर्टल से होता है। यहाँ आपके कोर्स के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, उसके थ्रू ही आप ऑनलाइन पढ़ाई करना होता है। नेक्स्ट हम लोग एक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं जो कि आपका BBARL, इसको हम लोग सर्च करते हैं, यानी आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सिर्फ और सिर्फ जुलाई सेशन में ही इस प्रोग्राम को ऐड किया जाता है, यानी साल में एक बार ही इस प्रोग्राम में एडमिशन होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके रिलेटेड भी जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। आपको याद रखना है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ जुलाई सेशन में ही इसका एडमिशन होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस। इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका जो यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जनवरी 2021 सेशन दिखा रहा है, तो बहुत ही जल्दी इसको अपडेट करके जुलाई 2021 सेशन कर दिया जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस में आपको इग्नू के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपके प्रोग्राम के रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस और फीस के रिलेटेड,
और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी रूल्स है वो भी आपको बता दिया जाता है। तो जैसे ही आपका जुलाई 2021 सेशन का प्रोस्पेक्टस आएगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हो। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो इग्नू जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। उसका जो लास्ट डेट है 15 जुलाई है, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी जो प्रोस्पेक्टस है जनवरी 2021 का ही प्रोस्पेक्टस है, बहुत जल्दी ही जुलाई 2021 का भी प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो मोड होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है और दूसरा आपका ओडीएल यानी आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड होता है। दोनों मोड में से किसी एक को चूज कर सकते हो। ओडीएल में आपको कम से कम 120 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो और मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और आपका सर्टिफिकेट होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन मोड में तो उसमें आपको 16 ही प्रोग्राम है। जो भी स्टूडेंट जुलाई 2021 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।